So students, today we see the account chapter number 3, company fund account. We already completed the specimen of balance sheet, equity liabilities, internal parts and assets, its internal part. In my uploaded lecture, clear in PowerPoint presentations. Students, you compulsory to learn sequence, compulsory students. Equity liabilities, तो उसके अंदर heading and sub heading compulsory go for sequence wise. लास्ट जो इंटरनल सब हेड है ना, वहां पे सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे चलेगा. ओके गुड. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का सम नंबर 3, योर चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 ओनली फॉर बेटर रिवीजन प्रैक्टिस. क्लियर? मे बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर 1 मार्क. क्वेश्चन इज लाइक दैट, how will you show the following balances in the balance sheet of a company as per schedule 3 of company act. ये जो balances दिए ना, उसको आप कैसे दिखाओगे इन अ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट. तो बच्चों कैसे नॉर्मली वर्कआउट करना है, आप नंबर भी दे सकते हो एरो वाइज करके. पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट हेडिंग, तो बैलेंस शीट के दो ही हेडिंग है, आइदर इक्विटी लायबिलिटीज या तो एसेट. मेन हेड जो उसके मेन हेड से हो, एंड फाइनली सब हेड को किसके अंदर आ रहा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखो क्या है. फर्स्ट वन बच्चों क्रेडिटर्स. ओके, ऑलरेडी आप लोग ये कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. स्टूडेंट्स, ये करना है कंपलसरी. क्लियर? आई होप कि आप लोग देखे भी ना करो. ओके, नहीं आएगा प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे लेक्चर है आप लोग के लिए. क्रेडिटर्स फर्स्ट, तो कहाँ पे आएगा सबसे पहला मेन चीज. यस, कहाँ पे बच्चों? इक्विटी लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? इक्विटी लायबिलिटी साइड. किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटीज है, या तो फिर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज. ओके, अदर तो कहाँ पे आएगा? करंट लायबिलिटीज. उसके अंदर क्रेडिटर किसके अंदर आता है? तो जो सीक्वेंस ऑफ हेड देना उसके लिए कौन सा आंसर बच्चों? ट्रेड पेएबल. क्लियर? तो आपको एग्जाम इतने सारे नहीं पूछेंगे. ओके, आइदर 1 या 2, तो आप एरो करके लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर एडवाइस कैसे लिखो, अच्छी बात है. बैलेंस शीट हेड, मेन हेड एंड अ सब हेड. तो ऑल फर्स्ट 10 मिनट दिए अभी एट नाउ, टोटल 30 है. ओके, तो आज हम पूरे देखेंगे 30 के 30. ओके, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कहां पे आएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम? सेम इक्विटी लायबिलिटी साइड. किसके अंदर? शेयर होल्डर फंड. सबसे पहला था ना शेयर होल्डर फंड. उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर होल्डर फंड के दो चीज थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. दैट्स व्हाई जिसने भी वो सीक्वेंस लर्न किया है ना, उसके लिए टॉपिक बहुत इजी, चैप्टर भी बहुत इजी. अगर सीक्वेंस लर्न नहीं करोगे बच्चों, चैप्टर हार्ड. तो एडवाइस कि ये लेक्चर करने से पहले अभी अगर आपने लर्न नहीं किया है तो ये वीडियो पॉज करो, स्टॉप, फर्स्ट लर्न द सीक्वेंस, देन आफ्टर कंटिन्यू द वाचिंग. आई एम 100% श्योर कि ये चीज अब अपने आप ही कर लोगे. ओके, बट फिर भी फ्रॉम माय साइड ना कि मिस्टेक ना हो इसलिए. बॉन्ड, तो बॉन्ड अगेन सेम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बच्चों. नॉन करंट बॉन्ड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है. नॉन करंट लायबिलिटीज किसके अंदर है? बॉन्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना. बॉन्ड था, डिबेंचर्स था ना, लॉन्ग टर्म. गुडविल वेरी सिंपल, कहां पे आएगा? एसेट्स. एसेट. गुडविल किसके अंदर आता है बच्चों? करंट या नॉन करंट? आंसर इज नॉन करंट एसेट्स. और नॉन करंट एसेट्स के अंदर किसके अंदर? तो फिक्स एसेट, बट उसके अंदर इंटेंजिबल और टेंजिबल. तो इंटेंजिबल गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, इक्विटी लायबिलिटी साइड. उसके अंदर किसके अंदर आएगा? करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट. करंट लायबिलिटी में किसके अंदर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग. क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 3, बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, उसके अंदर किसके अंदर आएगा? करंट एसेट्स के अंदर आएगा. और इसके अंदर क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल. इसके अंदर दो चीज आती है, ट्रेड रिसीवेबल, आइदर बिल्स रिसीवेबल या तो डेटर्स है ना. तो बिल्स रिसीवेबल, अगर डेटर्स पूछ रहा तो भी सेम आंसर ही होगा. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इक्विटी लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसमें सबसे पहला था शेयर कैपिटल. ओके गुड. कॉपीराइट सेम लाइक गुडविल आंसर. गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सेम आंसर. एसेट, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल. क्लियर स्टूडेंट्स? डिबेंचर डिस्काउंट. डिबेंचर डिस्काउंट to be written off in the next 12 years, next 12 months.
मतलब 1 साल के अंदर रिटर्न ऑफ करंट। बच्चों नेक्स्ट ईयर लिखा हो मतलब 1 साल के अंदर, तो कहां पे आ जाएगा करंट। ऐसा लिखा हो आफ्टर नेक्स्ट ईयर मोर देन 12 मंथ्स, तो फिर कहां पे आएगा नॉन करंट। ये चीज याद रखना। डिबेंचर डिस्काउंट तो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि अगर 12 महीने के अंदर रिटर्न ऑफ करना है, 12 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर, ओके 1 ईयर के अंदर, तो करंट एसेट्स। ऐसा लिखा हो मोर देन 12 मंथ्स, क्लियर मतलब 1 साल के बाद रिटर्न ऑफ करना है, तो कहां पे आ जाएगा नॉन करंट एसेट। तो क्या लिखा है रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट ईयर, 1 साल के अंदर, तो एसेट्स के अंदर कौन सा आएगा बच्चों, करंट एसेट। अंडर करंट। अगर यहाँ पे मैं चेंज करूं आफ्टर 12 मंथ्स, फॉर 5 ईयर, फॉर 3 ईयर, तो फिर क्या हो जाएगा अदर, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर, गुड। कॉल्स इन एडवांस, हमारे पास कंपनी के पास शेयर होल्डर के पैसे एडवांस में आ जाए तो कॉल इन एडवांस होता है। ओके, इक्विटी लायबिलिटी किसके अंदर बच्चों, करंट लायबिलिटी, बिकॉज पैसे 1 साल के अंदर आने ही वाले शेयर होल्डर के पास से, जो हमने शेयर इश्यू किए होंगे उसके पैसे, अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर एवरीवन, 1 to 10, तो आप लोग भी नोटबुक में लिखोगे ये पूरा टॉपिक, टोटल 30 ट्रांजेक्शन है। ट्राई नेक्स्ट 11 to 20 एंड अनवर्स, ट्राई करो फास्ट सब लोग। वेट किया एवरीवन, था ना इजी था, नहीं किया, ओके चलो 11 to 20। 11 कैश, ओके कैश, तो बच्चों कैश वेरी सिंपल, कहां पे आता है एसेट, किसके अंदर कैश बैंक सब कुछ क्या होता है करंट एसेट्स। उसमें क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब जो आपके पास फिजिकली हो, ओके कैश बैलेंस बैंक बैलेंस। कैश इक्विवेलेंट का मतलब चेक ड्राफ्ट, ओके वो भी आपके पास पर उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो होता है कैश इक्विवेलेंट। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटी बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिवेंचर्स बॉन्ड सेम, इक्विटी लायबिलिटी नॉन करंट बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर हो बॉन्ड हो पब्लिक डिपॉजिट हो जो हमने लिया है। ट्रेडमार्क पैटेंट कॉपीराइट गुडविल सब कुछ सेम। एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट में इंटेंजिबल जो देखा है इसके पहले। लूज टूल्स, लूज टूल्स मतलब सम स्पेयर पार्ट्स टाइप, ओके टूल्स का मतलब सम थिंग्स आर फॉर कनेक्टेड विद द स्टॉक बोल सकते हो आप। तो लूज टूल्स एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है बच्चों स्टॉक रिलेटेड आइटम, क्लोजिंग स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल ना इन्वेंटरीज। लोन पे करना है, रीपेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल के अंदर ही पे करना है, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले 12 महीने के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट ईयर के अंदर लिखा हो मतलब करंट। ऐसा लिखो रीपेबल ड्यूरिंग आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो ऐसा स्पेसिफाई करेंगे। लोन तो क्या लिखा है रीपेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा इक्विटी लायबिलिटी में करंट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन करंट। क्लियर, गुड। अदर करंट लायबिलिटीज, क्लियर। बिल्स पेएबल सेम लाइक क्रेडिटर्स, सबसे पहला लिखो क्रेडिटर्स सेम आंसर। बिल्स पेएबल इक्विटी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, उसमें ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में दो चीज आती है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। जनरल रिजर्व, ओके सिंपल। इक्विटी लायबिलिटी साइड मेन हेडिंग कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कहां पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, लिखा है रिजर्व, जितने भी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हाटएवर, इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। पब्लिक डिपॉजिट सेम लाइक आंसर, बॉन्ड या डिबेंचर। इक्विटी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेम लाइक आंसर, क्लियर, डिबेंचर या तो बॉन्ड। डेटर्स सेम लाइक बिल्स रिसीवेबल, इसके पहले किया था बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स पैसे मिलने वाले। एसेट्स उसमें करंट एसेट्स, उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर एवरीवन, 11 to 20, ट्राई करो 21 to 30 फास्ट एवरीवन, 21 to 30। ओके फाइनली 21 to 30, 21 to 30। पेटेंट गुडविल पैटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क सेम आंसर। एसेट्स कौन सी एसेट बच्चों, नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट इंटेंजिबल, पैटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल लाइसेंस सॉफ्टवेयर
कॉल्स इन एरिया, बच्चों कॉल्स इन एरिया का मतलब होता है क्या है कि सपोज कंपनी का शेयर, हम कंपनी, मैंने कंपनी के शेयर इश्यू किए मार्केट में 10 रुपीज में, सब लोग के पैसे 10 रुपीज आ गए। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कुछ पैसे नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 रुपीज नहीं दिए, तो 2 रुपीज हमारे लिए क्या हुआ, कॉल्स इन एरिया। उसका मतलब जो आपने शेयर इश्यू किया ना उसके कुछ पैसे आपके पास नहीं आए, उसको हम बोलेंगे बच्चों कॉल्स इन एरिया। तो कॉल्स इन एरिया क्या हुआ, हमारे लिए पैसे नहीं आए। इक्विटी लायबिलिटी, शेयर कैपिटल कहाँ लिखोगे, शेयर होल्डर फंड में 10 रुपीज जो आप सबके आगे थे। डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, याद रखना क्या डिडक्ट मतलब माइनस, कि जितने भी पैसे आपके पास आए थे उसमें से जिसके पैसे नहीं आए वो क्या लिखाओगे, माइनस, के भाई उसके पैसे नहीं आए। ठीक है, शेयर कैपिटल सब कुछ लिख दिया होगा कि 1 लाख शेयर इंटू 10, 1 लाख शेयर इशू किए इंटू 10 रुपीज, तो 10 लाख आने चाहिए, तो शेयर कैपिटल कितना लिख दिया होगा आपने, 10 लाख। 1 लाख शेयर इशू किए इंटू 10 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, तो आपने दिखा दिया शेयर कैपिटल 10 लाख। बट रियलिटी में एक शेयर होल्डर के 2 रुपीज नहीं आए कुछ शेयर के, तो माइनस करोगे तो डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरिया। ओके, जो पैसे नहीं आए स्पेसिफिक में लिखा है, देख लेना एक बार सब लोग। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडीम करना, रिडीम मतलब पता है कंपलसरी पे करना है फ्यूचर में, तो उसका हमने अभी से इन्वेस्टमेंट का एक फंड बना के रखा। जैसे याद करो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है, पता है कि एम्प्लॉय को पैसे लेने ही है तो उसका इन्वेस्टमेंट करके रखा हो आपने। सेम सिमिलरिटी डिबेंचर रिडेम्पशन का मतलब रीपे करना, उसका एक फंड बनाया था, उसको हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का मतलब एसेट, एसेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसे बच्चों नॉन करंट एसेट्स। उसमें कहां पे आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब मोर देन 1 ईयर। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, सम टाइप ऑफ स्टॉक, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, लो स्टोर क्लोजिंग स्टॉक, सेम आंसर। एसेट उसमें करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंटरीज, क्लियर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर सेम, एसेट नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट में इंटेंजिबल, ओके। क्लोजिंग स्टॉक सेम लाइक स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, लो स्टोर स्टॉक, एसेट करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंटरीज सेम। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, फिर आ सकता है आपको ड्राफ्ट, चेक, ओके। बैंक बैलेंस एसेट्स, उसमें करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लियर। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, क्लियर। डेफिशिएंट लिखा होता है लॉस, सरप्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट कहां पे लिखेगी, इक्विटी लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, उसमें जो रिजर्व सरप्लस आएगा ना, रिजर्व सरप्लस दिखाइए, वहां पे हम प्लस करेंगे। अगर लॉस होता तो इसमें से डिडक्ट होगा, डिडक्ट फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। प्रॉफिट उसमें प्लस होगा, ओके। डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई भी चीज का डिपॉजिट हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंटरनेट, टेलीफोन, व्हाटएवर डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब पैसा आपको वापस मिलने ही वाला है, जब कनेक्शन विथड्रॉ करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे तब। डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एसेट्स, एसेट में कौन सी, नॉन करंट, बिकॉज ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म लोन है, एडवांस कंपनी एडवांस वहां पे दे के रखा हुआ है लॉन्ग टर्म, ओके। जब कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करोगे कनेक्शन तब जाके बात। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडीम, रिडीम का मतलब रीपे करना, ऑफ प्रेफरेंस से मतलब हमने प्रेफरेंस से रिसीव किए थे आज 100 रुपीज में, 5 इयर्स के बाद प्रीमियम के साथ सब लोग को पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के बाद हम सब लोग को 125 रुपीज पर शेयर देंगे। कितने में इश्यू किया था, 100। 5 साल के बाद हम सब लोग को 125 में रिडीम करेंगे। 25 रुपीज क्या हुआ बच्चों, प्रीमियम। 100 का शेयर था, कितना हम पे करने वाले, 125, तो 25 रुपीज हमारे लिए क्या हुआ, प्रीमियम ऑन रिडीम, रिडीम मतलब रीपे करना और प्रेफरेंस से, तो क्या हमारे लिए इक्विटी है, लायबिलिटी देना है, 5 साल के बाद देना है, सो नॉन करंट लायबिलिटीज कहां पे, उसमें अदर नॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर। इसमें दो चीजें है, आइदर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दो चीजें है इसके अंदर, ओके। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर कि प्रेफरेंस को प्रीमियम के साथ दे सकते हैं या डिबेंचर को प्रीमियम के साथ दे सकते हैं, क्लियर एवरीवन, श्योर, पक्का स्टूडेंट्स। अभी ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमने
ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे, वो होगा इस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो बिफोर दैट ना जस्ट यू ट्राई कि आपको आता है या चेक करो, सीक्वेंस वाइज लिखना है। नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं लिंक शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा वीडियो, उसको आप देख लेना। क्लियर? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।